सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म में दाहिने हाथों में लेकर के संभाला है और जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, खुश रखा है, आनंदित रखा है। धन्यवाद बलि तो बनता है ना, इसलिए हृदय की सच्चाई से प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। पिता आपकी दया के लिए धन्यवाद, कृपा के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद, करुणा के लिए धन्यवाद, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, महान भलाई के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बोलिए आमीन। आज का वचन जो है सामर्थी वचन है, और जैसे आज आप वचन को सुनते हैं, आपकी आत्मा पुनरुत्थित हो जाएगी, अर्थात जी उठेगी। मैं उन सभी भाई बहन बच्चे लोगों से कहना चाहता हूं जो संसार में प्रभु से अलग होकर जीवन जी रहे हैं, और जिन्होंने विश्वास किया है उन्होंने जीवन पाकर, नया जीवन पाकर, उसका बेटा और बेटी बन करके आज बड़ी स्वतंत्रता के साथ, खुशी, शांति, आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। तो आज मैं आपको परमेश्वर के महान सामर्थ्य के कार्यों को देखेंगे जो आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा और नहीं देखा होगा। आज मैं आपको परमेश्वर के सत्य वचन से, परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ, और जैसे आप सुनेंगे तो आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी और आप देख पाएंगे कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। और इसमें जो विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है, और सांसारिक भाई बहन बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। तो चलिए वचन को ध्यान से सुने, वचन को शुरू करते हैं। एक बात और, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि प्रत्येक लोगों को परमेश्वर के सत्य वचन से, आशीर्वादित वचन से लोगों को आशीष मिले और बहुत सारे आत्माएं जीवित हो, जीवित अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करके जीवित हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला राजा 17 अध्याय 17 से 24 आयत तक। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? एलिय्याह ने उस स्त्री से कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और
यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा परमेश्वर ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। इसको आप पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा 1 से लेकर के 24 तक, तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगा। अब इसमें मेन जो पॉइंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, जब एलिया ने देखा कि उसका बेटा मर गया है और उसी बात को जो विधवा थी, जो उसका जवान बेटा था जो मर गया था, उसके बारे में एलिया से बात कर रही है। एलिया ने बहुत सारे भीड़ को नहीं बुलाया, मेन पॉइंट पे है ये। एलिया ने बहुत सारे लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं किया कि देखो मैं मुर्दा जिंदा करने जा रहा हूँ। फिर क्या किया उसने, देखिए, अपने जहाँ वो टिका हुआ था अपने रूम में ले गया और रूम में ले करके कमरे में ले जा करके फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया और फिर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और लड़का जीवित हो गया। तो ये बहुत मेन पॉइंट है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। आजकल क्या होता है वो देख रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो इतनी ज़ोर से प्रार्थना करते हैं कि मानो कि वो आकाश से स्वर्गदूत टपक गया हो। तो ड्रामाबाजी नहीं करना चाहिए कुल मिलाकर के, और भी आपको बहुत जानकारियाँ मिलेगी। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 आयत तक, यहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये परमेश्वर के लोगों के लिए सीखने वाली वचन है, समझने वाली वचन है और जानने वाली वचन है कि लोग क्या करते हैं और यहाँ लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के दास क्या कर रहे हैं, शोर नहीं मचा रहे हैं, रोड शोर नहीं मचा रहे हैं, चुपचाप घर में ले जा करके उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मरे मरे हुए मुर्दों के लिए। चलिए इसमें देखते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 आयत तक। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उस विधवा से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उस विधवा ने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एलीशा ने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। ध्यान करें, द्वार बंद करके। तब वह उसके
पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उधेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। इसमें हम दो बातें सीखते हैं। पहला, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आप किसी के लिए अभिषेक करते हैं तो आप दुनिया के सामने में ओ रबा 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 डी बाबा बाबा सिखा रबा 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 बड़बड़िया अंदर बढ़िया मंदर बढ़िया संदर बढ़िया बुड़बुड़ बिरिया बरबिर बिर बखर बिर 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 मंतु कर्मा संतु कर्मा सा ता 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 होता ता 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 ता। ये भड़बड़ाना शुरू मत कर दे। दुनिया के सामने में ड्रामाबाजी करना बंद कर दे। क्या करें? उसको अलग घर में लाएं या प्रार्थना भवन में लाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि वे अभिषेक पाए, और जो भर जाए उसको आप अलग करें, सेवा के कार्य में लगाएं। नंबर एक। दूसरी बात, हम जो यहाँ देख रहे हैं कि जो उसने तेल भरा तो कहाँ भरा? द्वार बंद करके। दुनिया के सामने में ड्रामाबाजी नहीं किया, जैसे लोग करते हैं ड्रामाबाजी, वो नहीं करना है। ठीक है ना? नहीं तो पवित्र आत्मा की अभिषेक नहीं उतरने वाला। समझ जाने के लिए बहुत कुछ है, पर वचन बहुत सारे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। समझदार लोग समझ गए होंगे। मत्ती 6 अध्याय 6 आयत। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। द्वार बंद, वहाँ भी हम देखते हैं बंद, दरवाज़ा बंद। एलिया ने भी दरवाज़ा बंद किया। तो सब कुछ तरीके से करना है, कोई दिखावा नहीं है। हमें ये समझना कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। मरकुस 5 अध्याय 21 से 23 आयत। मरकुस 5 अध्याय 21 से 23 आयत। इसके बाद पढ़ेंगे हम 35 से 43 आयत तक, 43 तक। जब प्रभु यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उस प्रभु यीशु के पास इकट्ठी हो गई। प्रभु यीशु झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और प्रभु को देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर प्रभु से विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, प्रभु आप आकर उस पर हाथ रखें कि वह चंगी होकर जीवित रहे। 35 आयत से वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है।
ये संदेशा लेकर के आया कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों तुम दुख देता है। चल अब देख, अपने बेटी मरी हुई बेटी को देख, उसका क्रियाक्रम कर। ऐसा कहने का तात्पर्य यही था। तो जो बातें वे कह रहे थे उसको प्रभु यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। किसने? प्रभु यीशु ने। तब प्रभु यीशु ने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वे उसकी हंसी करने लगे। ये बातें सुनकर प्रभु यीशु मसीह की हंसी करने लगे। ये क्या करे भाई, ये मरी नहीं है, सो रही है, जबकि तो लड़की मर चुकी है। तो हंसी करने लगे। परंतु प्रभु यीशु सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। आप देखिए, सबको बाहर कर दिया और केवल जो उनके चेले थे और उनके मम्मी पापा, बस इतना ही लोग, और सबको बाहर कर दिया। जाओ भाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को नाम नहीं कमाना था, दुनिया को नहीं दिखाना था कि देख मैं मुर्दा जिंदा करने जा रहा हूं। सबको बाहर कर दिया, जाओ भाई। तो साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी को बताना मत ये सब बातें, इसको खाने के लिए दो। तो पर आज के लोग क्या करते हैं, अरे भैया बोलने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आगे चलते हैं। और कुछ बोलने लगूंगा, बताने लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, लूका 7 अध्याय 11 से 17 आयत पढ़ के मैं आपको वचन समझाता हूँ। विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु के चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब प्रभु यीशु नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। प्रभु यीशु ने उसे देखकर तरस आया और उस विधवा से कहा, मत रो। तब प्रभु यीशु पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब प्रभु यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा
उठ बैठा और बोलने लगा। प्रभु यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। प्रभु यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता सोचते थे कि कोई भविष्यद्वक्ता है, पर ये नहीं जानते थे कि स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। और प्रभु यीशु के विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। चलिए दो वचन और है। अब यूहन्ना 11 अध्याय 38 से 44 आयत तक। प्रभु यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। प्रभु यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हुए की बहन मर्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। जो लाजर नाम का जो लड़का था वो मर गया था और 4 दिन हो चुका था, तो दुर्गंध आने लगा था। देख लीजिए, प्रभु यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। देखिए परमेश्वर की महिमा, विश्वास करने वाले परमेश्वर को महिमा कैसे देखते हैं, देखिए। तब प्रभु यीशु ने उस पत्थर को हटाया और प्रभु यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तू ने मुझे भेजा है। यह कहकर प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछा से लिपटा हुआ था। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। लास्ट एक और वचन, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 36 से 41 आयत तक। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुच्छा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उसे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह वहाँ पहुँचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। देखिए यहाँ भी, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। देख लिए,
बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया, किसने? पतरस ने, और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि पतरस ने किसी भी प्रकार से कोई हरकत नहीं की, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई दिखावे नहीं की। क्या है? सबको हटा दिया और हटा करके सबको फिर प्रार्थना की। तो आज के मैसेज, आज के वचन से हम सीखते हैं कि हमें कोई भी आत्मिक कार्य करने हैं तो हमें एकांत में करने हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भय, भक्ति, नम्रता, दीनता, लोलीनता के साथ, ताकि हमारी प्रार्थना सुने और परमेश्वर अपने महान सामर्थ्य के कार्यों को प्रकट करे। आमीन। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, जिसने अपने महान सामर्थ्य के कार्यों को इस दुनिया में, हम मनुष्यों में ना जाने कितने किए, कितने मुर्दे जिंदे किए, अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी मुर्दों को जिंदा किए, और आज भी हो रहे हैं। और जब तक आकाश पृथ्वी बने रहेंगे तब तक परमेश्वर बड़े से बड़े चमत्कार करते रहेंगे हम मनुष्यों के बीच में, ताकि हम उस पर विश्वास करें और विश्वास करके उसे जीवन पाएं। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जो संसार में आज आप लोग भूल रहे हैं, भटक रहे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ क्या कुछ किन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ों पर कोई विश्वास करते नहीं, बोलते हम नास्तिक हैं। देखिए, जिंदा परमेश्वर है, आपकी आंखें हैं, कान है, सब कुछ है, समझ है, देख सकते हैं इतनी बड़ी दुनिया को, ब्रह्मांड को, सब चीज़ों को परमेश्वर ने प्रकट किया है। अगर इन चीज़ों को देखते हुए भी अगर आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, तो इससे बड़ा घोर अंधकार, मूर्खता हो ही नहीं सकता। इससे तो भला कि जो कहते परमेश्वर है ही नहीं, वो पैदा ही क्यों लिया इस दुनिया में। तो चलिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर सब भला है, सबके मन खोले, आँख खोले, दिल खोले, दिमाग खोले और जवान खोले कि प्रभु मसीह यीशु ही प्रभु है। आमीन। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, ये मेरी दिल की दुआ यही है पिता परमेश्वर यीशु मसीह से। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में। सभी भाई बहन, बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।